नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चुमोली आज आपके पास लेकर के आया हूँ क्लास 12th का। आज जो हुआ पेपर है 18 मई को जो पेपर हुआ है क्लास 12th का, उसका पेपर मैं आपके पास लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी का, और हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर दिया हुआ है आपके पास में, सेट दिया हुआ है। देखिए सीरीज दी हुई है आपके पास में, यहाँ पे ए बी ऑब्लिक 1/2। ठीक है, और यहाँ पे सेट नंबर दिया हुआ है 64/2/1 आपके पास दिया हुआ है, सेट 1 है ये। क्वेश्चन के संग डिस्कशन करते हैं। 12th क्लास का पेपर है 2022 में जो ये पेपर हुआ है, इसमें 40 मार्क्स का ये पेपर दिया हुआ है और टर्म 2 का पेपर है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई थी, लगभग सारा पेपर जो भी हमने डिस्कशन किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सबसे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं। 100% क्वेश्चंस जो सिलेबस हमने सॉल्व किए थे लाइव क्लासेस के अंदर, और जो भी चीज़ें हमने डिस्कशन में लेकर के आए थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी है। मैंने आपको लगातार कहा था पूरे साल भर आप मेरे चैनल पे बने रहिए, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 हमारा टारगेट है, लगातार अपने चैनल के थ्रू मैं बताने में लगा हुआ। चलिए हम क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, उद्योगों के लिए परिवहन एवं संचार तक अधिगम्य क्यों आवश्यक और स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, और इंग्लिश में क्वेश्चन का नाम दिया हुआ है आपके पास में कि वाई एसेसरी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियल एक्सप्लेन। हमें बताना है क्यों रखा गया था, क्या उसके पीछे रीजन दिया हुआ था, क्यों ऐसा रखा जाता है इंडस्ट्रियल उन पार्ट्स को लेकर के। सबसे पहली चीज इसमें देखने को मिलती है कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को देखते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है मटेरियल्स को ले जाने में। किसी भी जगह की इंडस्ट्रीज को अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने में हेल्प करने का काम करता है। दूसरी चीज हमारे पास करने का काम करता है वो कि बिना एडवर्टाइजमेंट के हम कोई भी सामान को बेच नहीं सकते। जो भी हमारे पास सामान और प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको बेच हम नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड होकर के ही काम करना होगा। मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या करता है, पूरी तरह से हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स की। उसी तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है ले जाने के लिए और लाने के लिए, तो 2 ही पॉइंट आपके पास मिलते हैं। एक तो चेंजेस जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, सामान को लाना, रॉ मटेरियल्स को, और मार्केट तक एबिलिटी रिसोर्सेज को ले जाने का काम होता है। दूसरी चीज जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, वो दिया हुआ है किसका, ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास सामान बनेगा हम उसको क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करने के हेल्प से। बिना आप उसके कम्युनिकेशन के इस काम को पॉसिबल नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है, ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, रूरल मार्केट सेंटर सेंट्रलाइज टू द नियर बाय द सेटलमेंट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करनी है कि जो हमारे पास में रूरल सेटलमेंट होता है वो उसके आसपास की बस्तियों का निकालता है, क्योंकि ये एक हमारे पास सेमी जो सिटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं, उसकी तरह बिल्ड हुआ हुआ होता है। और मेनली क्या होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा मटेरियल रहता है, काफी ज्यादा जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे दूध हो गया आपके पास में, उस तरह का मटेरियल होगा, ये सब क्या कहते हैं, उनको सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, उनको सप्लाई करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। यही जो आपके पास रूरल मार्केट सेंटर, जो रूरल मार्केट सेंटर है, इसमें क्या है, आपके पास में होलसेलर दिए हुए हैं जो मंडी की फॉर्म में रहते हैं और सिग्निफिकेंस डिमांड जो होती है उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स आपके पास में आ रहा है आइटम और सर्विसेज की फॉर्म में, उनको अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। ये एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट के फॉर्म में होता है, जो धीरे धीरे करके क्या करता है, और जो उसकी लोकल मार्केट होता है उसको अपनी एबिलिटीज प्रेजेंट कराने की कोशिश करता है। ये 2 या 3 पॉइंट कोई भी आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 आपको, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन मिनरल बेल्ट इन इंडिया। जो उत्तर भारत में खनिजों की उत्तर पश्चिमी पेटी की किन्हीं 4 विशेषताओं को लेकर, जो हाफ ऑफ मार्क्स का दिया हुआ था, 4 विशेषताएं आपको बतानी थी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट जो पेटी हमारे पास है, नॉर्थ वेस्ट जो पेटी हमारे पास देखने को मिल रही है, वो है राजस्थान में जो अरावली है, गुजरात के कुछ जो पार्ट दिए हुए उनको इसमें चूज किया हुआ है। ये स्पेशली धारवाड़ वाला जो एरिया है उसको इसमें रखा हुआ है। मेनली धारवाड़ का जो एरिया है, इसमें कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के देखने को मिलते हैं। और राजस्थान के अंदर आपके पास में क्या देखने को मिल रहा है, सैंडस्टोन देखने को मिल रहे हैं, ग्रेनाइट हो गए, मार्बल हो गए, जिप्सम हो गया, इस तरह का मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे डोलोमाइट हो गया,
जो आइडेंटिफाई हो रहा है हमारे पास में। उसके बाद लाइमस्टोन हो गया, ये ज़्यादातर आइडेंटिफाई होता है। उसके अलावा जो पार्ट हमारे पास गुजरात का दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास पेट्रोलियम के डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गुजरात और राजस्थान दोनों के आसपास सॉल्ट का भी पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, रिलेवेंट है उससे। क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट दिया, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स की सबसे खास बात अगर आप देखें, इसमें क्या ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेनली जो इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंदर जैसे आयरन ओर हो गया आपके पास में, उसको बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज की फॉर्म में देखा जाता है, तो मिनरल सोर्सेज की फॉर्म में देखने को मिलता है, इस कंस्ट्रक्शन के वे में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी में मेटेलिक जो मिनरल सोर्सेज होते हैं उसमें क्या है, आपके पास कॉपर दिया हुआ जो ट्रांसफार्मर जनरेटर्स के काम आने की कोशिश करता है, बॉक्साइड आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर यूज करने का काम किया जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हो गया जो मेल्ट करने के मतलब, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं इनसे मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास में, आपने सोर्स को रीड किया होगा। इसमें पहले ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपसे, जो एरिया है हमारे पास में, जो एरिया हमारे पास दिया हुआ है ITDP जो एरिया दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनके मेंशन करने दो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। सबसे पहली बात थी कि इसके अंदर दिया हुआ है आपको कि ये पूरा जो काम कर रहा है सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर में। तो सबसे पहली बात क्या कर रखा है, वो वहाँ का लिटरेसी रेट को उसने इंप्रूवमेंट किया हुआ है, जो 1971 में 1.8 था उसको इंक्रीज करके 2011 में 65% पे लेके चले गए। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस का हो रहा था उसे डिलाइन कर दिया उन्होंने, बहुत डिक्रीज किया गया उसके साथ। और एम्पावरमेंट जो हमें इंप्रूवमेंट हुआ है जो हमारा सेक्स रेशो में, वो भी यहाँ पे देखने को मिला। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर सकते थे जिससे रिलेवेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ डज द ITDP अफेक्ट द लाइफ ऑफ गद्दीस, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि दे हैव इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड चला हुआ था उसमें इंप्रूवमेंट किया गया, ठीक है। लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट कर दिया गया उनके थ्रू गद्दीस के लिए, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, सीजन चेंजेस में माइग्रेटेड नहीं होते थे, एक जगह फिक्स रहते थे। दूसरी चीज, जो लिटरेसी रेट था, जो एजुकेशन का लेवल था, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया, फर्टाइलिटी इंप्रूव कर दी गई और लिविंग स्टैंडर्ड से क्या उनके स्तर में इंप्रूवमेंट आने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डिक्लाइन इन भरमौर रीजन, जो भरमौर रीजन हमारे पास दिया हुआ उसमें क्यों हो गया था, तो साफ ही यहाँ पे पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि मेनली क्या होता था, जो ट्राइबल्स लोग होते थे वो स्पेशली जो टाइम पीरियड रहता था क्या किस समय का, विंटर का, उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेटेड होते थे अपने एनिमल्स के साथ में, ट्रांसह्यूमनिज्म होता था, ऋतु प्रवास जो देखने को मिलता। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उनके कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लग गई कि इससे कुछ फायदा नहीं है। वो मेनली क्या करने लगे, आसपास का जो एरिया दिया हुआ जैसे कांगड़ा हो गया या उसके आसपास के जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है उसमें काम करने चले गए हैं, और उसके अलावा वीविंग जो होता है लेबर्स का काम उसको करने लग गए। इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो प्रोस्टेशन है, पशु चरण जो हमारे पास हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटती हुई स्थिति के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा व्हाई आर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सर्विसेज मोर डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमारे पास अधिक विकसित देशों में जो कर्मचारी हैं, अधिक जो विकसित देश हमारे पास दे रखे हैं उसके अंदर जो कर्मचारी हमारे पास दिए हैं, जो कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र के। क्यों संगठित हैं, क्या उसके पीछे रीजन दिया हुआ है, उदाहरण सहित हमें बताना है, आपको बताना है क्या उसके पीछे रीजन दिया, कौन कौन से उसके पीछे रीजन हमारे पास निकल करके आते हैं। तो अब अभी देखिए जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम हमारे पास जो देखने को मिलते हैं मेन जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या करें, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या और संगठित होते जा रहे हैं, मिलने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। वहां पे क्या मैक्सिमम जो लोग हैं बैंक सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज हो गए, इनमें ज्यादातर जा रहे हैं। इसके अलावा आप टूरिज्म सेक्टर देखो वो भी धीरे धीरे डेवलप्ड होने में लगा हुआ है, कम्युनिकेशन हो गया। तो इसलिए ज्यादातर क्या है, डेवलपिंग होने के कारण पहला डेवलपमेंट स्टेज जो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में लगी हुई है। दूसरी चीज क्या है, बैंक सर्विस, इंश्योरेंस फैसिलिटीज ये डे बाय डे इंक्रीज होने में लगे हुए हैं। इसके अलावा क्या है, मैक्सिमम जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग एरिया, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर भी जो डिफरेंट है उन एस्पेक्ट्स को देने की कोशिश, इसलिए सबसे ज्यादा लोग इस एरिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ था, विश्व में आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र कुछ ही स्थानों पे सीमित है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला हुआ था आपके पास में, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैविंग द फॉरेन इन ए फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल्स। आपको ये बताना था कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें, ज्यादातर जितनी भी टेक्नोपॉलिकल एरियाज हमारे पास देखने को मिलते हैं, वो क्या एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती है, इसलिए क्या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो एक ही एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा उनका वो नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, हमें पर्टिकुलर रीजन के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। जैसे आप जर्मनी का एग्जाम्पल लिखिए, देखिए उसका रूर एरिया हमारे पास दे रखा है, वहीं पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखने की कोशिश करें, ब्रिटेन हो गया, नेदरलैंड हो गया, ठीक है, सोवियत रूस हो गया। इंडिया का अगर आप देखने की कोशिश करें, बोकारो, दुर्गापुर, ठीक है, आपके पास भिलाई, ये सब जितने भी जगह हैं, इनमें क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के आसपास को उनको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जा रही है, इनोवेशन होने के लिए स्पेस दिया हुआ। तो क्या लिमिटेड एरिया के अंदर ही सारी चीजें हो पाती हैं, क्योंकि रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन वहां पे देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो दिया हुआ है, उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, उदाहरण से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेकर के बोल रखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प से बताना है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज क्यों सबसे छोटी इकाई। देखिए अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्या है, पहले से ही प्राइमरी लेवल से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करें, शिल्पकार यानी हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हैं, और ये क्या करते हैं, अपने ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, अपने टूल्स का यूज करके प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, और इनकी डेली नीड्स का जो भी वो होता है उस कंज्यूम करने के लिए उसी थ्रू प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, रूरल एरिया के अंदर ही इस मटेरियल को जो ओन उनके लोकल में ऑथराइज होता है मटेरियल, उसको कलेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प से ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसी के हेल्प से क्या करते हैं, लगातार प्रोडक्टिविटी करने की चीजों को लेके जाते हैं। जैसे चटाई बनाने का काम कर रहे हैं, फर्नीचर्स हो गए, जूते बनाने का कर रहे हैं, स्टैचूज हो गए डिफरेंट तरह के, ठीक है, और छोटे मोटे जो आपके पास में क्या होते हैं, ज्वेलरीज होती है, उनको प्रिपेयर करने का काम इसके थ्रू किया जाता है। इसके सपोर्टिंग में एग्जांपल्स के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको कहा था क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, 100% क्वेश्चन देखो आ रखा है आपके पास में। लॉन्ग क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने अपने वीडियोस में स्पेशली डिस्कशन किए थे, लगातार सैंपल पेपर्स में मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चों को बता। तो आपने अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन उस वीडियोस से आ रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से कवर हो रहे थे। अगर आप देखा होगा तो आपने उनमें काफी क्वेश्चंस उन वीडियोस के थ्रू, सैंपल पेपर्स के थ्रू पूछे गए हैं, और सारे लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन 7, 8, 9, लगातार ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अपने सैंपल पेपर में डिस्कशन कर चुका था। जिन बच्चों ने वीडियोस देखा होगा तो उनको ये क्वेश्चंस के आंसर तुरंत मिल रहे होंगे। भारत में नगरीय अवशिष्ट निपटान किस प्रकार एक गंभीर समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाइए। तो ये 2+3 मार्क्स का था, 2 नंबर का पूछा है, कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास देखने को, हाउ इज द अर्बन वेस्ट डिपोजिशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, और सपोर्ट करना है मेजरिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, को सॉल्व करने के लिए भी सजेशन प्रेजेंट करना है। तो अगर आप देखेंगे अर्बन वेस्ट का जो हमारे पास मटेरियल देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा है वो दो फॉर्म्स में देखने को मिल रहा है, एक हाउस होल्ड फॉर्म में, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आने में लगा हुआ है। और कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल काफी क्वांटिटी में अवेलेबल होने में लगा, काफी ज्यादा मटेरियल, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो हमारे पास देखने को मिलेंगे, जैसे पिन हो गया, प्लास्टिक बॉक्सेस हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, सीडीज हो गई, इस तरह से मटेरियल देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से ये एक बड़े चैलेंज के फॉर्म में हमारे पास, क्योंकि उसके ढेर पे ढेर लगने में लगे, बड़ी ज्यादा होते हैं, उससे क्या डिफरेंट तरह की डिजीजेज बढ़ने में लगी। अब इसका मेजरिंग क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले रिसाइक्लेशन किया जा सकता है, रिसाइकिल करना चाहिए ऐसे मटेरियल्स को, जैसे टीन बॉक्सेस होते हैं उनको रिसाइकिल करें, ठीक है, न्यूज़पेपर होता है उनको रिसाइकिल फॉर्म में लेकर के आना चाहिए, जो भी मटेरियल रिसाइकिल करके यूजफुल उसका उसको लेकर जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज क्या करना चाहिए, कुछ जो अब से बेंगलुरु या और डिफरेंट जो हमारी सिटीज है, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को लेकर के उनको इकट्ठा करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, उन चीजों को, जो चीजें हमें क्या लगती है यूजफुल होती है, उनको निकाल कर अलग किया जाता है, कुछ को कंपोजिट खाद में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और डिफरेंट तरह के मटेरियल्स बनाने की कोशिश की जाती है। एक और चीज में किया जा सकता है, जैसे ग्रीन मैन्योर को प्रिपेयर किया जाए, और ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको सेपरेशन करके उनको भी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में खाद की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको बार बार कहा था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, वाटर वेजेस हो गया, इनकी प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडिया में, भारत में अंतर स्थलीय जल मार्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो लगातार इसमें देखा जाए, इनलैंड वाटर वेजेस फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैनी प्रॉब्लम्स का मैं सीधा सबसे पहली बात ये आ रहा है कि अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इंडिया के इनलैंड वाटर सिस्टम को, तो इनलैंड वाटर सिस्टम में क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिवर्स के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या, लिमिटेड हम एरिया के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि वाटर एबिलिटीज बहुत, देखिए सीजनल रिवर्स है मैक्सिमम हमारे पास में। ठीक है, उसके अंदर हम बोट्स को चला सकते हैं, तो क्या होता है, कभी पानी का लेवल डाउन होता है, कभी पानी का लेवल बहुत वो स्लो हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, कोई पाथ जो है कॉन्सेप्टेबल पूरी तरह से नहीं बन पाते, लेवल ऑफ वाटर क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम देती है, गार्बेज की प्रॉब्लम रहती है। इससे क्या होता है, इजीली वो जान हम शिप्स को या जहाज को या टर्मिनल्स को ले जाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल लेके देखिए, बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, काफी ज्यादा यूजेस करने से जो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो नॉर्दर्न रिवर्स है वो तो एवरग्रीन है, बट साउदर्न रिवर्स क्या एवरग्रीन नहीं हो पाते, उसमें क्या प्रॉपर वे में उन चीजों को फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही, डेवलपमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, इनलैंड वाटर सिस्टम के सामने चैलेंजेस की तरह खड़ी होने में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग को परिभाषित कीजिए, पार कैनेडियन रेलवे मार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपके पास में क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक जो हमारे पास बना हुआ है, किस तरह से बिल्ड किया, किस तरह से उसको बिल्ड किया हुआ है, क्या उसके फंक्शंस हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात, जो ट्रांस जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक, ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक जो ज्यादातर ये ट्रैक्स हैं हमारे पास में, ये क्या करते हैं, दो जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि ट्रांस जो हमारे पास एरियाज दिए हुए हैं, ये कहते हैं इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, दोनों चीजों के एस्पेक्ट्स को लेकर के इसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे हम बात कर रहे हैं पार कैनेडियन या ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, इसका रेलवे ट्रैक की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रेलवे ट्रैक 7050 किलोमीटर का देखने को मिलता है, जो ईस्ट की तरफ हेलीपैक्स से फैक्स जो है दिया हुआ उससे मिला करके और वेस्ट की तरफ वैंकूवर तक मिलाने का कोशिश करता है। इसको जो फॉर्म किया गया 1886 में बनाया गया है, इसमें ह्यूज अमाउंट में जो ग्रेन है हमारे पास में, पेरीज जो हमारे पास रीजन दिया उसमें ग्रेन जो वीट्स होता है उसको ले जाया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की हेल्प की जाती है। इसके अलावा मीट हो गया, काफी ज्यादा क्वांटिटी में किया जाता है। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कनाडा के उसमें दिखने में। ठीक है, और सुपीरियर लेक वाला जो एरिया से काफी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का काम किया जाता है। वहीं पे क्वेश्चन 2 पूछा हुआ था हाईवेज, ठीक है, महाद्वीप शब्द, महामार्ग जो आपके शब्द है उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, और उत्तर अमेरिका के महामार्गों के विशेष जो महत्वपूर्ण है उस चीजों को बताया। तो महामार्ग जो हमारे पास देखने को मिलते हैं, ये क्या है, बहुत स्पेशल टाइप के हमारे पास रूट्स होते हैं, हाईवेज। ठीक है, इसमें काफी बड़े फ्लाईओवर्स बने हुए रहते हैं, 4 लाइंस रहती है, 80 किलोमीटर के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, काफी ज्यादा तेजी से इसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। और जहाँ की इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है नॉर्दर्न अमेरिका की, तो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज है, सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, बड़े अमाउंट में सपोर्ट करता है, बड़े अमाउंट में ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, काफी बढ़िया मटेरियल इसमें दिया था। इसमें क्या कहता है, ये ट्रांस कैनेडियन हो गया, उस रेलवे ट्रक्स के साथ साथ चल रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में उनको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनमें जो रेलवे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उसमें क्या कर रहा है, कनाडा को साउदर्न पार्ट्स के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ट्रेड्स में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपके रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल एरिया तक ले जाने में हेल्प करता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। मैप वर्क की तरफ चलते हैं। मैप वर्क में आपके पास ऑप्शन दिए हुए रत्नागिरी, शिवमोगा, जामनगर,
पूर्वी पश्चिमी गलियारा का सबसे पूर्वी स्टेशन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। नेवली आपके पास दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज छिद्र है। तो मैंने आपको मैप वर्क का स्पेशल वीडियो बना करके दिखाया भी था और मैंने कहा था इससे मैप में पूछे जाते हैं। तो आप देखें जामनगर की लोकेशन यहाँ पे गुजरात में दे रखी है, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है, शिवमोगा कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है, चेन्नई जो पश्चिमी पूछा गया आपसे, चेन्नई, ठीक है, ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु में, नेवली यहाँ पे लोकेटेड तमिलनाडु के अंदर, और सिलचर जो पूर्वी आपके पास दिया। तो ये पूरा है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को किया होगा तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कमेंट कीजिए अपने रिजल्ट के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। और अपने नए जो दोस्त, आपके नए दोस्त हैं जो अभी 12th क्लास में है, उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उनको मेरा लिंक शेयर कीजिए, मेरे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी इससे बेनिफिट ले पाए, वो भी इससे क्या कर पाए, बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।